सभी सदस्यों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मेरे पिछले वीडियो सेना मेडल के पार्ट 2 के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी खबर मिली है। उधम सिंह नगर से मेरे नेशनल सेक्रेटरी हवलदार NS बिष्ट जी ने बताया है कि जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले साल से, यानी कि राइफलमैन राम कुमार आर्या की जो मूर्ति बनी है वहाँ मार्टायर, उसका जो है ठीक तरीके से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा था। तो इसके ऊपर जो है हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हासिल किया था RTI के द्वारा। उन्होंने DGR को भी बताया था और अभी बात फिलहाल जो मैंने बताया पिछले वीडियो में 7 आसाम राइफल के 2AC ने भी एक लेटर लिखा था वो जो मूर्ति का मेंटेनेंस हो, लेकिन उसके ऊपर कोई हरकत हुआ नहीं था अभी तक। लेकिन अभी जो है कल ही की बात है, हमारे जो वहाँ के नज़दीक के आर्मी रेजिमेंट से एक JC और 4 अदर रैंक्स वहाँ पे आए थे निरीक्षण करने के लिए उस मूर्ति के इलाके में। उन्होंने मुझे बताया कि चीफ मिनिस्टर के कहने पर आया है उत्तराखंड के, तो उनको मिला नहीं बिष्ट जी को। वो 1-2 दिन में फिर दोबारा आएंगे वो JC साहब बिष्ट जी से मिलेंगे। और उन्होंने कल वीर नारी हेमलता जी से भी बात किया है, यानी कि जो एक्शन जो होना है उसके मूर्ति को मेंटेन करने के बारे में। और मैं चाहूँगा कि वो जो मूर्ति वहाँ अच्छी तरीक़े से स्थापित करके जो एरिया की जो है बैरिकेड करके गेट बनाया जाए, और हर साल जो मार्टायर डे है यानी कि मई 5 को हर साल वहीं पे जो है हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे मार्टायर डे के तौर पे, ना कि वो जो वीर नारी को काफ़ी किलोमीटर यात्रा करके 7 आसाम राइफल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस पहल के लिए मैं हमारे जो भी रेजिमेंट हैं आर्मी के उन सभी को और जो चीफ मिनिस्टर को भी जो इन्होंने इनिशिएट लिया है, और यदि इसमें DG साहब का भी यदि हाथ है, उनका भी इनिशिएटिव है, तो उनका भी जो है तारीफ़ काबिल है, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो मूर्ति के बारे में ये बात और मैं बता दूं आप सभी को, ये इसका जो क्रेडिट जो जाता है बिल्कुल जो वो हमारे नेशनल सेक्रेटरी को जाता है। उन्होंने जो प्रयास किया है उसी की वजह से आज जो है यह कार्य इतना आगे पहुंचा है। और मैं आपको सेना मेडल के बारे में जो बता रहा था उसका जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने देना है सभी को। तो सेना मेडल 2022 से बंद किया गया है, डिसकंटिन्यू किया गया है। कारण इन्होंने बताया है, वो जो लेटर के बारे में जो मैं जिक्र किया था 2 जून 2023 का, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो गैजेट नोटिफिकेशन जो है सेना मेडल के ऊपर जो निकाला गया था नंबर 16 press.60, उसमें जो स्टिपुलेशन दे रखा है उसमें ये दे रखा है ऑल रैंक्स ऑफ आर्मी शैल बी एलिजिबल फॉर सेना मेडल। तो ये जो है अथॉरिटी को ये ढूंढने में कि आसाम राइफल जो है आर्मी में नहीं आते, इनको कितना साल लग गया, 62 साल लगे, देखिए 62 ईयर्स जो 2022 में। और इसका कारण भी मैं बता दूं क्योंकि हमारे कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में हमने जो पिटीशन दे रखे हैं आर्मी ऑल इंडिया ने कि आर्मी के पूरे बेनिफिट के लिए जो 3rd सेंट्रल पे कमीशन में जो हमको मिलता था, यह सब जो कार्रवाई हो रहा है ये उसी के तहत हो रहा है। ये बताना चाहता है कि असम राइफल क्या है, पुलिस है। जो सेना मेडल जो इतने साल से जो ले रहे थे, मतलब इस तरीका जो हरकत है वो जुडिशरी को पता है, उनको उनके सामने आएगा है, वो तो अलग बात है देखिए। लेकिन जब आसाम राइफल के लोग जो कहते हैं आर्मी ऑपरेशन करते हैं, तो मैंने सर्च किया गूगल में इस साल कितने आर्मी ऑफिसर जो आसाम राइफल में डेपुटेशन है उनको सेना मेडल मिला हुआ है। और उसमें मुझे 5 ऑफिसर्स का नाम मिला है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग को भी बता दें। नंबर 1 है मेजर दीपक कुमार जो 16 आसाम राइफल से आते हैं। मेजर मोहित सांगवान जो 16 आसाम राइफल से ही आते हैं। उसके बाद है सौरभ थापा, मेजर सौरभ थापा जो कि 10 आसाम राइफल से आते हैं। मेजर अभिमन्यु शर्मा जो 9 AR से आते हैं। और कैप्टन सोइबा MR जो 22 आसाम राइफल से आते हैं। देखिए ये जो 5 ऑफिसर है जो आसाम राइफल में डेपुटेशन में है, इसी साल 25 जनवरी 2024 को हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनको सम्मानित किया गया सेना मेडल देके। और इस ऑपरेशन में जिसके चलते ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, जो टीम है जिस ऑपरेशन का, वो था हमारे असम राइफल्स के वीर जवान जो डू और डाई के बेस में जाते हैं किसी भी एक्शन में, चाहे वो लड़ाई हो चाहे CICT ऑपरेशन हो। जो हमारे सामने है देखिए नेशनल वार मेमोरियल में आप झांक सकते हैं। इवन सेना मेडल भी अब तक लगभग 200 मिला हुआ है, 200 के आसपास है।
और इतने सारे जो अवार्ड मिला है। लेकिन इसमें जो लेटर है उसमें ये भी लिखा हुआ है जो कि चक्र सीरीज जो अवार्ड है, यानी कि जो कि शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र वगैरह है, वो तो असम राइफल के जवानों को भी मिलता रहेगा बोलता है। लेकिन चक्र सीरीज केवल असम राइफल से नहीं, वो सिविलियंस को भी दिया जाता है। और मैंने जो चेक कर रहा था उसमें JNK के जो जम्मू कश्मीर पुलिस का भी जो वीरता जो दिखाते हैं उनको भी चक्र सीरीज अवार्ड मिलते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सेना मेडल, जो सेना की ड्यूटी जो कर रहे हैं असम राइफल्स के जवान, जो अब तक इतने सारे जो अवार्ड लिए हुए हैं, उनको किस लिए इन्होंने बंद कर दिया 2022 से, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके ऊपर मैंने हमारे जनरल कानिक सर से भी बातचीत किया है। कानिक सर ने कहा है कि वो एक लेटर लिखेंगे डिफेंस मिनिस्टर को इसके ऊपर, और हम कोशिश करेंगे, यानी कि आरेवा ऑल इंडिया का प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी सेना मेडल दोबारा आसाम राइफल में लागू हो। जो इन्होंने रोका है उसको जो है दोबारा रिस्टोर करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। और जनरल कानिक सर ने मुझसे एक बात और कहा है, क्योंकि ये जो सर्विस पर्सन का मैटर है, सर्विस पर्सन जो भी एयर कैडर ऑफिसर है उनको भी इसके ऊपर जो है एक्शन लेने चाहिए था, लेकिन वो सब कोई कर नहीं रहे। इसमें जो है देखिए, जुडिशरी के पास जाना या जो भी करस्पॉन्डेंस करना हर सर्विस के जवान, JCO और ऑफिसर कर सकते हैं। केवल आरेवा ऑल इंडिया के ऊपर ही निर्भर रहना ये भी जो है कमजोरी दर्शाता है सर्विंग JCO, अदर रैंक्स और ऑफिसर्स का। इसके ऊपर उनका भी कार्रवाई दरबार में रिपोर्ट कर सकता है, राइटिंग में दे सकते हैं, आप लीगल नोटिस दे सकते हैं, आप लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, कार्य कर रहे हैं सैनिक का, मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं, और ये जो सेना मेडल जो है उसीलिए दिया जाता है। तो हम अपने तरफ से प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि सेना मेडल उनको मिलना चाहिए। और ये जो उनको रोके जाने पर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है जवानों के मोराल पर, उनके जो ऑपरेशनल जो कैलिबर है उस पर जो है इसका इफेक्ट होगा, जो कि जिन्होंने भी इसे जो बंद किया है उनको शायद इतना गहराई से पता नहीं होगा। हम चाहेंगे कि DGR को भी पता होना चाहिए, इस लेटर का कॉपी उनको भी मिला है, वो चुप है, यानी कि शायद इसका जो इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया हो, यह भी मुझे शक है। तो यह जो है इस तरह की जो है मेंटेलिटी रखना नहीं चाहिए। यार जो भी आर्मी ऑफिसर्स असम राइफल्स में हैं, उनका लीडरशिप क्वालिटी बताता है कि खुद तो मेडल ले लिया, लेकिन वो सेम मेडल जवानों को भी मिलना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये जो 5 ऑफिसर का जो मैंने नाम लिया है वह भी जो है इसको इनिशिएट करें कि हमारे साथ जो ऑपरेशन में असम राइफल्स के जो जवान थे उनको भी अन्य जो मेडल मिला है वो तो सही है, लेकिन सेना मेडल भी उनको मिलना चाहिए। इसे इनसे वंचित नहीं करना चाहिए। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।